जब भी कोई ट्रांजिट देखा जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी ग्रह से ज़्यादा उसके नक्षत्र परिवर्तन को देखा जाता है। अभी शनि जैसे रेवती नक्षत्र में जाएंगे, ये समझना जरूरी है कि शनि इस समय गोचर किस में कर रहे हैं। तो गोचर वो मीन राशि में कर रहे हैं। ये वो राशि है जिसमें आपके मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। एक आता है गुरु का, और दूसरा शनि का, और तीसरा आता है बुध का। तो मैम ये जो रेवती नक्षत्र है ये अपने आप में क्या दिखाता है फिर? रेवती जो है वो एक ऐसा नक्षत्र है जो कि इंसान को देना सिखाता है। दूसरी चीज इसके लॉर्ड जैसे बुध है, तो बुध जो है वो मेजर 3 चीजों को दिखाता है। एक आपकी वाणी है, एक आपकी बुद्धि है, और तीसरा रिश्तों के बारे में भी लोगों को बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब ट्रांजिट जैसे हो रहा है तो उसमें लोगों के क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। रिलेशनशिप के लिए भी आपको बुध की प्लेसमेंट देखनी है। अगर बुध की प्लेसमेंट 7th हाउस से है, 3rd हाउस से है, 11th हाउस से है, तो ये नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो रजनी। आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत सारा धन्यवाद मेरी तरफ से। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है। आप लोगों ने जैसे हर बार हर वीडियो में बहुत सारे कमेंट, बहुत सारी चीजें मुझे जो है सुझाव के रूप में दी, और मैंने हमेशा उसको आजमाया है। तो हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चीज ला रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है ऑलमोस्ट, कि हर वीक जो है एक फुल डे वर्कशॉप्स जो है हमारी आएंगी, जिसमें आप 1 डे में बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट यानी कि 10 दिन का जो कंटेंट है वो 1 दिन में सीख सकते हैं। ये एक मेरी बहुत बड़ा जो मन था कि आप लोगों का जिनका बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता जिनके पास सीखने के लिए, वो एक 1 डे वर्कशॉप जो है वो ज्वाइन करके अपने लिए बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो शुरू हो चुकी है। हर संडे ये रहती है 12 से 4, या फिर जैसे भी थोड़ा वो टाइम जो है हम ऊपर नीचे चेंज करते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग एलीट मेंबरशिप जो है नेक्स्ट मंथ ओपन करने जा रहे हैं। जो लोग भी मेरे साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं, ज्योतिष को पर्टिकुलर 0 से हीरो तक सीखना चाहते हैं, अपनी प्रेडिक्शन को बिल्कुल एक्यूरेट करना चाहते हैं, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड चीज कि आप लोग जितने लोग भी रिकॉर्डेड कोर्स जो है अब हमारी एप्लीकेशन है वहां से ले पाएंगे, जिसका लिंक भी आपको हमेशा हर वीडियो के नीचे मिलेगा। और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव या आपके जो भी सजेशंस हो वो मुझे जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो रजनी मैम, कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप बताइए। मैं भी मैम बहुत अच्छी। तो मैम आज हम बात करने वाले हैं अभी 17 मई को जो ट्रांजिट होने वाला है, शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, शनि रेवती नक्षत्र में जाने वाले हैं। तो मैम जब शनि रेवती नक्षत्र में जाते हैं तो बुध और शनि का कॉम्बिनेशन माना जाता है ये। तो ये जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन होने वाला है, ये इसका मतलब क्या इम्पैक्ट आने वाला है लोगों के ऊपर, या अभी जो भी 9 अक्टूबर तक ये नक्षत्र रहने वाला है तो उसके अंदर लोगों में या उनके लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? पहली बात तो जब भी कोई ट्रांजिट देखा जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी ग्रह से ज़्यादा उसके नक्षत्र परिवर्तन को देखा जाता है। अच्छा। अभी तक शनि जो है वो अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। अभी शनि जैसे मई 17 से जो है वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे। तो ये समझना ज़रूरी है कि शनि इस समय गोचर किस में कर रहे हैं। अच्छा। तो गोचर वो पाइसिस में यानी कि मीन राशि में कर रहे हैं। एंड मीन राशि जो है वो अंतिम राशि, 12 राशियों में अंतिम राशि है, जो कि वैसी मोक्ष को दिखाती है, लेट गो को दिखाती है। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ये वो राशि है जिसमें आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा। तो जैसे आपने देखा होगा ना, मंदिर में हम लोग जाते हैं, आरती के बाद बोलते हैं ना हर हर महादेव, तो हाथ ऊपर करके ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये 12 नंबर की राशि ही है वो, जहाँ पे आप सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो। इसमें शनि जब से आए हैं तब से पूरी दुनिया में आपने देखा है बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। बिल्कुल। चाहे वो को लेकर ले लो या किसी भी चीज़ को लेके हम बात करें। अभी तक शनि जब अपने नक्षत्र में थे तो बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप्स लोगों को झेलनी पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स। और मैं कहूँगी कि जैसे मीन राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। एक आता है गुरु का, और दूसरा शनि का, और तीसरा आता है बुध का। अच्छा। तो अब शनि जो है मीन राशि में अपने अंतिम पड़ाव पे आ रहे हैं 17 मई को। ये अंतिम पड़ाव जो है वो आपके क्लोजर को दिखाता है, यानी कि समझ लो आपका चैप्टर जो है वो क्लोज होने वाला है मीन राशि का। अच्छा। तो शनि जो है अभी तक खुद के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे रहे थे, अब जो रिजल्ट देंगे वो बुध के अकॉर्डिंग देंगे। अच्छा। ठीक है। बुध और शनि दोनों ही जो है वो मित्रों की तरह माना जाता है। वैसे भी बुध को कहते हैं कि जिसके साथ भी चलते हैं तो चल ही पड़ते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जिनकी भी चीज़ें जैसे हम आगे बात करेंगे कि बहुत सारे और मेजर
पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशंस लोगों को देखने को मिलेंगे। तो मैम ये जो रेवती नक्षत्र है ये अपने आप में क्या दिखाता है फिर? रेवती नक्षत्र जैसे मैंने आपको बोला 27 नक्षत्रों में आखिरी नक्षत्र है। रेवती जो है जब एक्टिवेट होते हैं आपके किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र बन के, या आपका कोई भी प्लैनेट अगर रेवती में है, वो प्लैनेट जो है वो मोक्ष की तरफ पहुंच चुका है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि मोक्ष की तरफ जा रहा है, ऑलरेडी वहाँ उसका पड़ाव लग गया, जैसे उसका कैंप जो है वो वहाँ पे सेट हो गया आके। रेवती जो है वो एक ऐसा नक्षत्र है जो कि इंसान को देना सिखाता है, गिवर बनाता है। रेवती में जो भी प्लैनेट्स आते हैं वो इंसान को देना ही पड़ता है, वो आप अपने पास रख नहीं पाते। दूसरी चीज़ इसके लॉर्ड जैसे बुध है, तो बुध जो है वो मेजर 3 चीज़ों को दिखाता है। एक आपकी वाणी है, एक आपकी बुद्धि है, और तीसरा आपकी रिलेशनशिप में या आपके बिजनेस में ये बहुत बड़ा रोल जो है वो निभाता है बुध। तो बुध और शनि का जब मेल होता है तो बहुत सारे नए वेंचर्स क्रिएट होते हैं, नए वेंचर्स, नई फैक्ट्रीज, नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं। इस नक्षत्र में लोग जो अब काम करेंगे वो नए बिजनेस सेटअप्स करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि मीन राशि है तो जितने भी काम आपने करने हैं वो सारे खर्च होके ही होंगे। वो वैसे भी हम लोग कोई काम करते हैं तो बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं करते, लेकिन जब मीन में जब आता है ना, रेवती नक्षत्र में शनि आते हैं, तो वो आपके करियर, अपनी जॉब को छुड़वा के आपको बिजनेस की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे लोग अभी देखना 17 मई के बाद डिसीजन लेंगे कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट काम करेंगे, खुद से करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ कि मैंने देखा है जब शनि और बुध का, रेवती नक्षत्र का और शनि का जब कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है, तो जो आपके बोलने का तरीका है वो बहुत ही रूड होने वाला है लोगों का। अच्छा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। तो हम कहते हैं कि जब शनि और बुध की युति होती है तो इंसान की लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे कि बोलते हुए शब्दों का आपको शायद पता ही नहीं चलेगा, इतने रूड, इतने ख़राब शब्द आप यूज़ करेंगे कि वो सामने वाला व्यक्ति एकदम से चौंक जाएगा, ये ऐसे तो कभी बोलता ही नहीं था। अच्छा, इतनी ट्रांसफॉर्मेशन, एकदम इतनी ट्रांसफॉर्मेशन लोगों की भाषा में देखने को मिलेगी। लोग एकदम से ना अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचने लगे कि बहुत हो गया लोगों के लिए, बहुत हो गया सबके लिए, अब मैं अपने लिए करूँगा। अच्छा, तो रेवती क्योंकि अंतिम पड़ाव पे है ना, तो एकदम से आपको क्या होता है कि एनलाइनमेंट होती है कि भाई मैंने अपने लिए क्या किया। इसीलिए इस राशि को मोक्ष के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए इसमें तीनों नक्षत्र जो जुपिटर, सैटर्न और मरकरी के आते हैं, आपकी ज़िंदगी के एक जो ओपन गेट्स है ना, बहुत सारे खोल रखे थे आपने, बहन भाई सब रिश्तेदारी सबको दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, अभी सब क्लोज कर दोगे आप। अच्छा, इसलिए इसको मैं बोलती हूँ कि क्लोजर चैप्टर पे आ गया तुम्हारी तो अभी शनि सब बंद करने वाला है। ये सब चीज़ें आपको अपने लिए ही करवाएगा वो, कि अपने लिए सोचो और छोड़ दो सबको। तो मतलब ये 5.5 महीने के आसपास आई थिंक ये रहने वाला है, तो तब तक इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे मैं हूँ, आप हो, बहुत टाइम से हम लोग किसी चीज़ को लेकर जैसे डिसीजन नहीं ले पा रहे, कि वजह से एक कहते हैं डिसीजन लेने के लिए आपको ना बड़ा हार्ड कोड होना पड़ता है। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं और आपको मेच्योरिटी के साथ सोचना पड़ता है, आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले सकते। तो शनि और बुध का जब ये रेवती में जब शनि जाएंगे तो आपको वो करियर के लिए, आपके कर्मों के लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना सिखाएंगे आपको। अच्छा, ठीक है, आपकी बुद्धि जो है वो टोटल आपका करियर ओरिएंटेड हो जाएगी। मैं अपने कर्मों को जो है वो कैसे ठीक करूं, कैसे उसको स्टेबल करूं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये होती है कि बुध जो है वो एयर एलिमेंट के साथ जोड़ा जाता है। बुध एयर एलिमेंट के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इंसान को अपने अंदर ही इस ट्रांजिट में फील होगा कि मेरे को जो आज तक नहीं मिला वो मुझे प्राप्त करना है। क्योंकि जैसे हवा होती है, वायु होती है, वो हर जगह पहुंच जाती है, कहीं भी पहुंच जाती है। यही जो ट्रांजिट है इंसान को अपने बंधनों को खोल के, जो ज़्यादा कदम हम किसी के लिए कर रहे हैं, आप खुद के लिए करोगे। इसीलिए इस राशि को हम लोग मोक्ष के साथ जोड़ते हैं। अच्छा, तो मैम जैसे अभी आप बता रहे हो कि करियर को लेके लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंजेस होने वाले हैं, तो करियर के विद रिस्पेक्ट अगर हम अभी देखें तो रेवती नक्षत्र किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा? पहली बात तो ये देखनी चाहिए कि आपके चार्ट में 2 प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है इस ट्रांजिट को देखने के लिए। एक तो मीन राशि कहाँ पे है, जहाँ पे शनि ऑलरेडी ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक, आपके किस भाव में है, तो स्पेशली आपने ये देखना है 1 से लेकर 12 के बीच में कहाँ है। अच्छा, दूसरी प्लेसमेंट आपको बुध की देखनी है। तो इन दोनों के प्लैनेट के विद रिस्पेक्ट ही आपको इस ट्रांजिट का सीन समझ में आएगा। चलो, किसी को अगर शनि का नहीं भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा, अगर आपको चीज़ें नहीं देखनी आती है तो आप सीधा बुध को देखिए।
आपके बुध जहाँ पे भी है वो अगले 5.5-6 महीने एक्टिवेट रहेंगे वहाँ पे। बुध की 2 राशियाँ हैं, एक है हमारी 3 नंबर कम्युनिकेशन की, एक है 6 नंबर की राशि कन्या जो कि एनालाइज की है, एनालिटिक की है, जो चीज़ें हम बहुत बारीकी से देखते हैं, सोचते हैं। ये दोनों राशियां 3 नंबर की राशि काल पुरुष के अकॉर्डिंग ही मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये अष्टम से अष्टम पड़ता है। अच्छा। तो तीसरे भाव को इसीलिए डेंजर का बोला जाता है कि ये विपत्ति का भाव है। सबसे पहली विपत्ति जो हमारी जिंदगी में आती है वो तीसरा भाव ही होता है, और सबसे आखिरी में जब हम दुनिया से जाते हैं तो भी तीसरा भाव एक्टिवेट होता है। अच्छा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है बुध का 3 नंबर की राशि, या बुध कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सोचिए। दूसरी चीज कि 6 नंबर की राशि जो है वो षड रिपु को दिखाती है बुध के। तो अब ये जो टाइम पीरियड आपका चल रहा है ये आपके जितने भी षड रिपु हैं उनको क्लियर करने का समय है, क्योंकि पाइसेस में सब कुछ क्लियर होता है। इसके बाद नया जन्म है 1 नंबर राशि में, जब शनि जाएंगे तो नया जन्म है वहां पे। अच्छा, शुरुआत होगी सब चीज़ों अभी की। कुछ दिन पहले मैं क्लास में पढ़ा रही थी, बहुत अचानक से मेरे मुंह से निकला कि असल में शनि ट्रांजिट कर रहे हैं, और जब भी कोई प्लैनेट वाटरी साइन में यानी जल तत्व की राशियों में ट्रांजिट करते हैं तो मतलब मैंने ये एक तरह से इंटरप्रिटेशन की कि वो प्लैनेट नहाने के लिए आते हैं यहाँ पे। अच्छा। क्योंकि जल तत्व है तो पानी में क्यों जाते हैं लोग? नहाने, या तो पीने जाते हैं या फिर उसको नहाने के लिए जाते हैं ना, या उसके पास बैठना। तो अब ये प्लैनेट ही कहीं जल में चले गए हैं तो वो नेचुरली नहा ही रहे होंगे। तो अब शनि बहुत बड़ा प्लैनेट है, सबसे बड़े प्लैनेट्स में से आता है, भारी है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जब तक शनि पाइसेस में जल तत्व में रहेंगे या कोई भी प्लैनेट जल तत्व की राशियों में जब तक रहता है तो वहाँ पे अलग तरह का वाइब्रेशन, लहरें उठना, और अलग तरह का, इसको ऐसे आप समझ लो कि आप नदी के किनारे बैठे हो और एक जोर से पत्थर आपने फेंका पानी के अंदर, तो कितना वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस पैदा होती है ना, वही चीज़ सेम हो रही है शनि की। अब यहाँ पे बुध भी इंक्लूड हो गया है। तो इसमें जैसे आपने पूछा कि करियर के विद रिस्पेक्ट क्या रहेगा, तो पहले तो 3 नंबर 6 नंबर की राशियां देखेंगे, बुध की प्लेसमेंट देखेंगे, प्लस आपको ये देखना है कि अगर इसका कनेक्शन कहीं पे आपका पाइसेस का यानी मीन राशि का, या 3 और 6 नंबर की राशि, या फिर बुध का आपके 10th हाउस से, 2nd हाउस से या 6th हाउस से कनेक्शन बन रहा है, तो आपका जो पुराना जो जॉब का या बिजनेस का चैप्टर है वहाँ पे क्लोज होगा और आप कुछ वहाँ पे नया करने की तैयारी करेंगे। अच्छा, चेंज ऑफ मोड तो डेफिनेटली है हर चीज में, करियर में चाहे। हाँ, तो वो होगा जिनका भी ये कनेक्शन बन रहा है। ठीक है, इन जनरल बात जो है हम करेंगे। तो इस समय पर लोग जो है बस अपनी भाषा पे बहुत ज़्यादा जो है वो खराबी आनी शुरू हो जाती है, लोगों की बोलने का तरीका जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो इसलिए करियर भी जो बदलेगा आपका वो सिर्फ एक ही वजह से बदलेगा, कहीं आपने अपनी भाषा को कंट्रोल नहीं किया। जैसे चीप लैंग्वेज आपने यूज़ करनी शुरू कर दी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको। मैम, जैसे अभी करियर के विद रिस्पेक्ट बात करी, और उसके बाद में जो मेन इम्पॉर्टेंट जो दूसरी चीज़ आती है दैट इज़ रिलेशनशिप, जो कि रिश्तों के बारे में भी लोगों को बहुत सारे सवाल आते हैं कि अब ट्रांजिट जैसे हो रहा है तो उसमें लोगों के क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप बोल रहे हो कि सब कुछ स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाला है, मतलब रिलेशनशिप में क्या होगा लोगों के? रिलेशनशिप के लिए भी आपको बुध की प्लेसमेंट देखनी है। अगर बुध की प्लेसमेंट 7th हाउस से है, 3rd हाउस से है, 11th हाउस से है, या आपके लगन से कहीं बुध की प्लेसमेंट बन रही है, तो ये वाला जो ट्रांजिट है वो आपके रिश्तों को जो है वो कुछ जैसे कहते हैं कि पुरानी परंपराएं वहाँ पे तोड़कर आप कुछ अपने नए रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे। आप वहाँ पे आइसोलेट होना शुरू हो जाएंगे। ये जो हमारा ट्रांजिट होगा ये लोगों को आइसोलेशन में बहुत ज़्यादा लेकर जाएगा, मोह भंग की तरफ बहुत लेकर जाएगा। हो सकता है अभी तक आप अपने पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को बहुत ज़्यादा चाहते थे, अभी आपको एकदम से फील होगा कि कुछ नहीं रखा हुआ, मोह माया है, कुछ नहीं है, तो आप आइसोलेशन में जाना शुरू कर देते हो। तो ये टाइम पीरियड रिलेशनशिप के विद रिस्पेक्ट अगर आपका है तो आप सारी बंधनों को छोड़कर कहीं ना कहीं आप आइसोलेशन में जाने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशनशिप के विद रिस्पेक्ट मैं यही कहूँगी कि अगर किसी का किसी भी तरीके से बुध का कनेक्शन बन रहा है 7, 3 या 11 से या लगन से, तो अपने आप को आइसोलेशन में लेकर जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं आप बिल्कुल आउट मत हो जाइए अपने रिश्तों से, क्योंकि ये हो सकता है 5-6 महीने आप दोनों के रिश्तों में इतना गैप आ जाए कि आप आगे उसको कंटिन्यू ही ना करना चाहो। अच्छा, ठीक है। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जब हम ट्रांजिट को देखते हैं तो हर एरिया में वो इम्पैक्ट डालती है हमारे।
मैम शनि को जब बात करते हैं तो बोलते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, तो अभी जैसे लोग जो स्पिरिचुअल ग्रोथ की साइड जाना चाहते हैं या जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनके लिए क्या कोई चेंज आने वाला है? जितने भी लोग तंत्र मंत्र साधना जो करते हैं, स्पेशली तंत्र की बात करूं, जो काली शक्तियां या तंत्र या गुप्त सिद्धियां जो प्राप्त करते हैं, ज्योतिष जो है वो एक पूरी की पूरी मैथमेटिकल साइंटिफिक एक विद्या है। लेकिन जो हम तंत्र की बात करते हैं, सिद्धि की बात करते हैं, किसी मंत्र सिद्धि की, तंत्र में बहुत सारे देवी देवताओं की सिद्धि करते हैं हम लोग। आप देखोगे कि इसमें 2 प्लैनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होते हैं शनि और एक होते हैं राहु। हाँ। अगर इन दोनों प्लैनेट्स के बिना आप साधक नहीं बन सकते। बिल्कुल। ये जो ट्रांजिट है ना, अगर मैं कहूँ तो वो लोग जो कि साधना में जाना चाहते हैं, ये टाइम पीरियड है उनके सबसे अच्छा साधना में जाने का। अच्छा। ये टाइम पीरियड आपको अट्रैक्ट करेगा कि मैं कोई सिद्धि करूं। जैसे मैंने भी कुछ समय से सोचा है कि कब मैं वो चीज़ों की तरफ जाऊंगी या मुझे जाना है। अच्छा। तो अब देखो स्कॉर्पियो वालों के कुदरती 8th हाउस में, जो कि ऑकल्ट का है या स्ट्रेस का हाउस है, वहाँ पे 3 नंबर की राशि है बुध की। तो नेचुरल है कि ये ट्रांजिट जब होगा तो स्कॉर्पियो वालों के नैसर्गिक ये अष्टम का भाव जो है ये नक्षत्र एक्टिवेट करने वाला है। अच्छा। तो ज़्यादातर स्कॉर्पियंस जो है वो साधना की तरफ पैर रखेंगे। अच्छा। उनको मोक्ष की बातें जो है वो सीखनी पड़ेंगी, उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जागेगा क्योंकि 3 नंबर बैठे ही यहाँ पे है। अच्छा। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है इस टाइम पीरियड में जो है ना वो घर बार छोड़ते हैं। अच्छा। इस टाइम पीरियड में जो है वो गुरु बनाते हैं। इस टाइम पीरियड में जो है वो कोई ना कोई साधना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं जो कभी किसी ने नहीं की, जो उनकी फैमिली में शायद किसी ने ना किया हो। ये टाइम पीरियड है ज़्यादातर। जैसे बुध अगर किसी का अष्टम में है या किसी का शनि अष्टम में है तो ये बने बनाए साधक ही होते हैं। अच्छा। बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट। अब ये साधक या ये साधना की तरफ जाएंगे कब? तो ये जाएंगे जब ये इनकी दशा एक्टिवेट होगी। ठीक है, अष्टम का भाव जो होता है, जैसे स्कॉर्पियंस क्यों बोला जाता है कि स्कॉर्पियंस बहुत जल्दी इन चीज़ों को, ऑकल्ट को जो है वो समझ लेते हैं। बहुत इन लोगों की ऑटोमेटिक जो कैचिंग पावर होती है वो अच्छी होती है। उसका रीजन यह है कि 8 नंबर आप लगन में लेकर बैठे हो या 8 नंबर का आप चंद्रमा लेकर बैठे हो, तो कुदरती आपकी अलाइनमेंट जो है वो ऐसी है कि चीज़ों को समझने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इंट्यूजन पावर जो है वो ऐसी है कि अंधेरे में भी आप देख लोगे कि क्या चल रहा है कहीं पे। अच्छा। ऐसा इनके अंदर होता है। लेकिन वो होता कब है? जब दशाएं होती है, ऐसे नहीं कि जन्म से ही है। तो जब भी इन किसी का शनि, मान लो कि अभी इस समय किसी के 8th हाउस में बैठा हुआ है या बुध बैठा है, तो आप देखना अगले 5 साल वो किसी ना किसी तंत्र मंत्र साधना में जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा। डेफिनेटली है। तो ये टाइम जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं, सेल्फ के लिए अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब लोगों का अपना अपना है। असल में स्पिरिचुअलिटी का असल मतलब तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो है क्या। बस एक वर्ड बहुत बड़ा याद कर लिया लोगों ने। इस ज्योतिष का भी जो अंत है वो अध्यात्म है, सेल्फ रियलाइजेशन है। तंत्र का भी जो अंत है वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए है। कोई भी विद्या बनी है वो अंत में बाहर जाकर आपकी तरफ ही मुड़ के आएगी, और वो अगर आपकी तरफ मुड़ के नहीं आई, आप उसमें जो है सिर्फ फैलाने में ही लगे हुए हैं, आपने अपने ऊपर जो है वो काम नहीं किया, तो विद्या वो आपको उस लेवल पर तक लेकर कभी जाएगी नहीं। असल में ये सारी विद्याएं, ज्योतिष है, रेकी हीलिंग है, चाहे कितनी भी तरह के तंत्र साधना है, वो सारी की सारी आपकी सेल्फ के लिए बनी है। तो पहले सेल्फ को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो आप जब अपने आप में तेज पैदा करते हैं तो आपको कोई अपनी मार्केटिंग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑलरेडी आपके पास लोग जो है वो जुड़ते हैं। तो अगर हम पुराने समय में देखें कि गुरु नानक देव जी थे, महात्मा बुद्ध थे, इतने बड़े बड़े संत हुए जो कि इतने गहरी साधना में लीन रहे हैं हमारे गुरु, तो क्या उन्होंने कोई ऐसे पब्लिसिटी की अपने लिए कि आओ मुझे मानो? नहीं ना। उनका तेज ऐसा था कि यहाँ बैठे बैठे उनके जो श्रद्धालु है पूरी दुनिया में बने। तो ये तेज आपको ये वाला जो ट्रांजिट है वो देने की कोशिश करेगा। तो ये टाइम पीरियड उन लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल है जो इस चीज़ में जाना चाहते हैं। अच्छा, तो मैम इस ट्रांजिट के या जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है इसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट भी है? ये पूरा ट्रांजिट अगर ओवरऑल इसको सीन देखोगे आप कि शनि जब रेवती नक्षत्र में जाते हैं तो सबसे पहले क्लैरिटी देते हैं, पुरानी चीज़ों को क्लोज कराते हैं, और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जिस पे मैंने बात की कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको अध्यात्म की तरफ लेकर जाते हैं।
अभी एक बहुत बड़ी एंकर है, उनका मैं नाम तो नहीं लूँगी यहाँ पे, उन्होंने अपना 15-16 साल का करियर छोड़ के खुद अपना चैनल स्टार्ट किया। ये टाइम ही ऐसा है, अभी ट्रांजिट होना है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन आप देखो कि इस समय के बीच में लोग अपने आप के लिए काम कर, अपने इनर सेल्फ के लिए काम करना शुरू करेंगे। ये इतना ब्यूटीफुल जो है वो ट्रांजिट है। अगर नेगेटिव की बात करें कि जैसे कि किसी की बुध की प्लेसमेंट अगर रॉन्ग है या कहीं पे आपकी शनि कैसे आपके चार्ट में सही पोजीशन पे नहीं है, तो आपको थोड़ा वहाँ पे डिले और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो झेलनी पड़ सकती है। तीसरी चीज़, आप वहाँ पे जहाँ पे भी बुध है या शनि है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करेंगे। अच्छा, ये ट्रांजिट इंसान को जो है अकेलापन फील कराएगा ही कराएगा। जब तक हम अकेले नहीं बैठते ना, तब तक हम सोचते नहीं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। जब तक हम क्राउड में रहते हैं, भीड़ में रहते हैं, तो तब तक हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना हाँ, कि अपने बारे में सोचने की। हम इतने ज़्यादा पूरी ज़िंदगी फंसे रहते हैं। 1 से लेकर 12 राशियों का अगर चक्र देखोगे तो 1 जन्म है, दूसरा फैमिली है, तीसरा करेज है, चौथा सुख है, 5वां संतान है। तो आप पूरा साइकिल अपना कवर करते हुए आ रहे हो। तो मीन राशि में वो अंतिम पड़ाव होता है। इस समय पर जब ये ट्रांजिट होता है ना, ये मैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट मानती हूँ, क्योंकि इस समय आपकी यात्रा जो चले आ रहे हो ना, 1 नंबर से वो यात्रा ख़त्म होने जा रही है। अच्छा, आपको सारी कॉपीज जो भर चुकी है ना आपकी, आपको फाड़ के फेंकने की जरूरत है अब यहाँ पे। नहीं खरीद लो। जो हो गया, नहीं खरीद लो और नया ही बनेगा, क्योंकि शनि इस समय रिलैक्सेशन के मोड पे है। आपने देखा है कि हाथी जो है पानी में जाता है कितना मस्त रहता है ना, बस ये मस्ती वाला ही टाइम चल रहा है कि आपका इस समय पर कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, सब छोड़ देने वाली टाइम होता है। तो जब तक आप अकेले, क्यों बोलते हैं कि ये वाला ट्रांजिट जो है वो आपको अकेलापन देता है, क्योंकि अकेलापन नहीं देंगे तो आप रियलाइज़ नहीं करोगे कि आपके पास क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप उसमें जाते नहीं। मैम, जिन लोगों के लिए ये ट्रांजिट पॉजिटिव रहने वाला है उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनके लिए अगर नेगेटिव एक्सपेक्ट जैसे अभी आपने बात करी वो लोगों को देखने को मिलेगा, तो उन लोगों के लिए कोई रेमेडीज उनके करियर के अकॉर्डिंग या उनके रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग? रेमेडीज जो है वो बहुत प्रैक्टिकल होनी चाहिए। पहली बात तो शनि को समझना पड़ेगा आपको और बुध को समझना पड़ेगा। शनि जो है वो कट्टरता है, रिजिड बोलते हैं हम लोग, अड़ियल है, ठीक है, और पुरानी चीज़ें, बुजुर्ग जो होते हैं आपके, और पेशेंस को दिखाता है, पेशेंस। बुध को हम लोग बोलते हैं जुबान है, बुद्धि है आपकी, और आपके सिबलिंग्स है, आपके रिश्तेदार जो होते हैं वो है आपके। मेन क्या है कि इस ट्रांजिट में आपको सबसे ज़्यादा अगर ध्यान रखना चाहिए तो वो है अपनी लैंग्वेज। अच्छा, अपनी लैंग्वेज पे ध्यान रखिए कि वो आप कभी भी चीप इस्तेमाल मत करिए, किसी के साथ भी, चाहे मदर हो, फादर हो, किसी के साथ भी। जितना जुबान संभाल के बात करेंगे ये ट्रांजिट उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, पहली रेमेडी तो ये। बिल्कुल, पहली रेमेडी। अगर किसी को रेमेडी करनी है, अभी इसमें भी लोग खुश नहीं होते कि रेमेडी तो कुछ दी नहीं, हाँ, दी नहीं, लोगों अच्छे को से आजकल बात लगता करनी है कि भाई रेमेडी तो तुम देते नहीं। तो रेमेडी के तौर पर अगर आपको करना है तो शनिवार को आप कोई भी हरे रंग की चीज़ जो है वो माँ दुर्गा को चढ़ा दीजिए, ठीक है। आप चाहो तो माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हो, माँ दुर्गा ही है। तीसरी चीज़, विष्णु सहस्त्र नाम, जो शनि और बुध दोनों के लिए मास्टर रेमेडी। अच्छा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें सॉर्ट है। और कुछ नहीं कर सकते तो भगवान राम का नाम ले लीजिए, और राम जो है वो अकेला नहीं बोलना चाहिए कभी भी, जय श्री राम बोलना चाहिए, अच्छा, ठीक है। जय श्री राम या श्री राम बोलिए, आप सीधा राम नाम नहीं बोलना चाहिए। ये एक कई शास्त्रों में कहा गया कि उनका जय जयकार जो है वो उन देवताओं का ज़रूर होना चाहिए, जो चाहे मानव रूपी में आए हैं, तो उनका ज़्यादा आपको वो मिलता है, ठीक है। इवन कहा जाता है कि अगर आपको शनि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मान लो कि आप 1.5 साल से बहुत परेशान चल रहे हैं बहुत, तो शनि के लिए, राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी मैं देती हूँ कि ओम नमो भगवते रुद्राय। आप दिन में किसी भी समय इसको 108 बारी करना शुरू करो। अच्छा, आपकी मानसिक शांति, आपको अपने आप में ऐसा लगेगा कि मेरा कोई काम स्टक था वो चलने लगा है। अच्छा, ठीक है। शनिवार को बाकी आप तेल देते हो, तिल देते हो, या फिर आप ब्लैक आयरन की चीज़ें देते हो। आज के समय में मुझे नहीं लगता ये चीज़ें पॉसिबल है। सब चीज़ें वेस्ट होती हैं मंदिरों में, मैंने देखा है। सब चीज़ें ऐसी इधर उधर पैरों के नीचे आ रही होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि या तो आप शनि के ही जो जानवर होते हैं, जैसे भैंस है या फिर कोई भी ऐसा जानवर, काला जानवर है, आप उसका फूड जो अच्छे से अच्छा उसको दे दो, या फिर आप सीधा
मंत्र जाप करो, सबसे बेटर है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत मज़ा आया आपके साथ आज के इस पॉडकास्ट में, और जहां हमने ट्रांजिट के बारे में जाना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेक्ट के बारे में बात करी, आपने लोगों को रेमेडीज़ भी दी जो आई होप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और वो उनको करें तो हेल्पफुल होंगी उनके लिए, अदरवाइज करेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से। देखिए रेमेडीज तो हम जितनी मर्जी दे सकते हैं, बात तो ये है कि वो कितने लोग करते हैं उसको। हाँ वही ना, तो कहते हैं कि रेमेडीज का भी तो अपमान है ना, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, जितनी मर्जी रेमेडीज आप उठा के कर सकते हो। सही बात लेकिन है। प्रैक्टिकल चीज ये है कि आपको अलाइनमेंट कैसे करनी है उस चीज की। अगर आप वो समझ गए, किसी ने अपनी जुबान संभाल ली, किसी ने बुद्धि संभाल ली, तो मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रांजिट किसी को तंग करने वाला है। सही बात है मैम। ठीक है, सो अगेन थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। आई होप आप लोगों को भी आज का ये पॉडकास्ट पसंद आया हो, ट्रांजिट के बारे में आपने भी जाना हो, और अभी जो 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक ट्रांजिट आने वाला है, उसमें आप लोगों के लिए जो मैम ने रेमेडीज़ दी हैं, आप उनको भरपूर मात्रा में करें, और अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटी आप लेके आ सकें उसकी कोशिश करें रेमेडीज़ के थ्रू, और इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन लोगों तक भी पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है। सो थैंक यू सो मच, और इस पॉडकास्ट को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।